स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो जो अधिक सुंदर रहेंगे उनको हम ऊपर रखते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, जो गीता हो गई है, गीता क्या है, सीता से अधिक सुंदर है। तो गीता को हम ऊपर रखेंगे, सीता को कहाँ रखेंगे, नीचे। अब क्या हो गई है, जो गीता है सीता से अधिक सुंदर है। लेकिन साथियों, जब किसी भी क्वेश्चन में आपका लेकिन और आ जाता है तो वह पहले व्यक्ति से संबंध के साथ हम जोड़ते हैं। लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो पहला कौन था, गीता था ना। तो गीता रीता जितना सुंदर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रीता से क्या है, नीचे रखेंगे। तो आपसे पूछा गया है, तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। जो आपका सीता हो गया है वह गीता जितना सुंदर नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन में कहा गया है सीता रीता से ज्यादा सुंदर है। जो सीता हो गई रीता से ज्यादा सुंदर है, एक गलत होगा, क्योंकि क्या है, जो रीता है वह जो सीता हो गई रीता से क्या है, कम सुंदर है। वैसे इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन ही क्या होगा, आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है, परंतु बेला से ठिगना, ठिगना का मतलब छोटा होता है। ठिगना है सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है, शुभम राहुल से लंबा है, समूह में सबसे ठिगना कौन है। ठिगना का मतलब है कि छोटा, तो समूह में सबसे छोटा कौन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा गया है, जो बेला है शुभम से लंबा है। तो बेला को हम ऊपर रखेंगे। ये बेला क्या हो गया है, लंबा, किससे, शुभम से। तो शुभम से ऊपर किसको रख दिए हैं हम, बेला को। आगे क्या कहा गया है, उमेश शुभम से लंबा है। जो उमेश है, उमेश शुभम से लंबा है, परंतु बेला से क्या है, ठिगना। जो उमेश हो गया शुभम से बड़ा है, लेकिन बेला से क्या हो गया है, छोटा। तो बेला और शुभम के बीच में कौन आएगा, उमेश आएगा। आगे क्या कहा गया है, सलमान राहुल और शुभम से ठिगना है। जो सलमान हो गया, राहुल और शुभम से क्या है, ठिगना है। आगे कहा गया शुभम राहुल से लंबा है। जो शुभम है यह क्या है, राहुल से लंबा। तो राहुल से ऊपर कौन हो गया है, शुभम हो गया है। इसके पहले पॉइंट कहा था, जो सलमान राहुल जो है, सलमान राहुल और शुभम से क्या है, ठिगना है। जो सलमान हो गया राहुल से भी और शुभम से भी क्या है, ठिगना। ठिगना का मतलब छोटा है, तो नीचे कौन हो जाएगा, सलमान। जो शुभम और राहुल से क्या हो गया है, छोटा हो गया है। क्वेश्चन में कहा गया है समूह में सबसे छोटा कौन है, सबसे ठिगना कौन है। तो इस समूह में जो सबसे छोटा है वह कौन है, सलमान है। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो आपका बी है, बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए। तो आपका जो बी है, बी क्या है, केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए। तो बी को हम ऊपर रखेंगे, सी को कहां रखेंगे, नीचे। जो आपका बी हो गया है, केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। फिर आगे क्या कहा गया है, डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। जो आपका डी हो गया और ई हो गया है, ने केवल ए से
कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ए आपका ऊपर हो जाएगा। इससे कम अंक कौन कौन प्राप्त किए हैं, आपका डी और कौन, ई। तो इससे कम अंक कौन कौन प्राप्त किए हैं, डी किए हैं और कौन किया है, ई। तो क्वेश्चन में कहा गया है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। साथियों एक चीज और देखिएगा, यहां आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि डी और ई में कौन सा अधिक अंक प्राप्त किया है, कौन सा कम अंक प्राप्त किया है। जो आपका डी है दूसरे स्थान पर भी आ सकता है, या तो आपका जो ई है दूसरे स्थान पर आ सकता है, और जो आपका ई है तीसरे स्थान पर आ सकता है। हो सकता आपका डी क्या हो, तीसरे स्थान पर आ सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया। जो सबसे कम अंक प्राप्त किया है वह कौन किया है, सी किया है। तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। जो इसका ई ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहां डी ऑप्शन में क्या कहा है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। आंकड़े जो है पर्याप्त नहीं है, आंकड़े जो अपर्याप्त हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि दूसरे स्थान पर कौन अंक प्राप्त किया है या तीसरे स्थान पर कौन सा अंक प्राप्त किया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, आपका डी ऑप्शन सही होता। आंकड़े अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है, यहां आपका डी और ई का स्थान कंफर्म नहीं हो रहा है। चौथा क्वेश्चन है, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले। तो जो आपका रोहित था, रोहित ने किससे पहले, हरीश से पहले। किससे पहले, हरीश से पहले। आगे क्या कहा गया है, लेकिन गौतम के बाद। तो लेकिन पहले व्यक्ति के लिए होगा। पहला व्यक्ति कौन था, आपका रोहित था, जो हरीश से पहले था, लेकिन गौतम के बाद। इसका मतलब क्या है, गौतम क्या हो गया, रोहित से आगे है। जो गौतम है यह रोहित से क्या है, आगे है। आगे कहा गया है, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद। हरीश के बाद कौन है, आपका कार्तिक जो हो गया है वह हरीश के बाद है। क्या था, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले। सुनील से क्या हो गया है, सुनील से पहले पूरा किया, लेकिन हरीश के क्या है, बाद हो गया है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उक्त दौड़ में निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो पहला स्थान किसका प्राप्त हुआ, आपका गौतम का। तो पहले स्थान पर कौन है, गौतम है। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों पांचवा क्वेश्चन है, यम एन टी आर और डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। टी डी से लंबा है किंतु यम से छोटा है। आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है। इनमें सबसे लंबा कौन है। तो हम देखते हैं टी जो है, टी डी से क्या है, लंबा है। जो आपका टी हो गया है ए डी से लंबा है, इसलिए हम टी को ऊपर रखे हैं। लेकिन कहा, किंतु कहा है यम से छोटा है। तो यम से छोटा कौन होगा, आपका टी होगा। यम से छोटा कौन हो गया है, टी हो गया है। आर एन से लंबा है। जो आर हो गया है एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है। तो डी से छोटा कौन हो जाएगा, आर होगा।
जो आर है यन से क्या है, लंबा है। तो जब यन से लंबा है तो यन से क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे हम किसको, आर को। तो पूछा गया इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो इनमें से जो सबसे लंबा होगा वह कौन हो। 6वां क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई में ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका ए है बी से छोटा है, जो आपका ए हो गया है ए क्या है, बी से क्या है, छोटा है, इसलिए ए का स्थान क्या कर दिए हैं, नीचे। लेकिन ई से क्या है, लंबा है, लेकिन ई से क्या है, लंबा है। तो ई से लंबा कौन होगा आपका, जो आपका ए है ना, ए पहला व्यक्ति है ना, जो आपका ए हो गया है ई से क्या है, ई से लंबा है, इसलिए ई से ऊपर हम किसको रखे हैं, ए को रखे हैं। आगे कहा गया है सी सबसे लंबा है, जो आपका सी हो गया है सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है, जो आपका डी हो गया है डी क्या है, बी से छोटा है, जो आपका डी हो गया बी से छोटा, तो बी के नीचे कौन आएगा, यहां पर डी आएगा। सी सबसे लंबा है, जो आपका सी था वह क्या था, सबसे लंबा था, डी बी से छोटा था, जो आपका सी था ना, सी क्या था, सबसे लंबा, इसलिए हम सी को कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन है, टोटल 5 ही लोग थे, 1 2 3 4 5, तो जो सबसे छोटा है वह क्या है, आपका ई है, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन होगा या नीचे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो आपका क्या हो जाता, यहां पर डी प्राप्त होता। क्वेश्चन है, 5 लड़कों में विनय मयंक से लंबा है लेकिन रविंद्र जितना लंबा नहीं है, जयंत धवन से लंबा है लेकिन मयंक से छोटा है, उनमें सब समूह में सबसे लंबा कौन है। तो यहां पर देखते हैं क्या कहा गया है, 5 लड़कों में विनय मयंक से लंबा है, जो आपका विनय हो गया, विनय क्या है, लंबा है, किससे, मयंक से, तो विनय को मयंक से क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। आगे क्या कहा गया है, लेकिन रविंद्र जितना लंबा नहीं है, लेकिन रविंद्र जितना लंबा नहीं है, कौन, जो आपका विनय हो गया है ना, लेकिन रविंद्र जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब जो विनय हो गया वह रविंद्र से क्या है, छोटा है। आगे कहा गया है, जयंत धावन से लंबा है लेकिन मयंक से छोटा है, जो आपका जयंत हो गया है वह धावन से लंबा है लेकिन मयंक से छोटा है, तो मयंक से छोटा कौन है, जयंत हो गया, तो मयंक से छोटा कौन हो गया है, जयंत हो गया। जो क्या कहा गया था, जयंत धावन से क्या है, लंबा है, तो जयंत लंबा किससे, धावन से, तो जयंत का स्थान धावन से क्या हो जाएगा, आपका ऊपर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, समूह में सबसे लंबा कौन है, तो इस समूह में जो सबसे लंबा होगा वह कौन होगा, रविंद्र होगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को